वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज है पार्ट 2 ऑफ हु इज़ व्हाट एट प्रेजेंट। हम जीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB के लिए, और उसमें मैंने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटीज़ के कंटेंट के अलावा भी हमें कुछ करंट अफेयर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो भी क्वेश्चन के रूप में हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं। हम इस टॉपिक का एक पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आज उस पुराने पार्ट से कुछ टेस्ट लगाया है लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में। आज है पार्ट 2। बचे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैंने लोगों के नाम थे जो करंट में कौन क्या है, वो पार्ट 2 में क्लियर करना है। पार्ट 1 में मैं ज़्यादातर लोगों को कवर कर चुका हूँ। पार्ट 2 में थोड़े बहुत लोग और बचे हैं, इनको और कवर करना है। और उसके बाद एक टेस्ट लगाया है, छोटा सा टेस्ट है, उसको आपको देना है। उसके आंसर मैंने नहीं इसमें डिस्क्लोज़ किए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। लगभग 548 के आसपास वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। अपना केवीएस करके इसका नाम है, ए बड़ा है और के बड़ा है, और कोई भी स्पेस नहीं है। बस इसी तरीके से आपको इसको टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सबसे पहली चीज़, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? तो हमारे नन अदर देन जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया यानी अजीत कुमार डोवाल, यानी अजीत डोवाल जो हैं, ये मास्टरमाइंड पर्सन ऑफ इंडिया, ये मोस्ट डिप्लोमेटिक पर्सन ऑफ इंडिया, अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी को जानते हैं, बहुत ही चाणक्य तरीके से चाणक्य नीति को यूज़ करते हैं, और बहुत इन्होंने भारत के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसीलिए हम इनको जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया है। अब अगर ये NSA हैं तो डिप्टी NSA यानी उप सुरक्षा जो होता है ना सलाहकार, वो कौन है? तो वो है हमारे पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह ये हमारे डिप्टी NSA हैं, यानी अजीत डोवाल के बाद यही हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की सुरक्षा को बनाए रखने में, उसकी डिप्लोमेसी को बैलेंस करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज सीमा सुरक्षा बल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं हमारे IPS सुजॉय लाल थाउसेन। IPS सुजॉय लाल थाउसेन आपके BSF के नए डायरेक्टर जनरल हैं। याद रहे, आज कुछ आर्मी से रिलेटेड, कुछ हमारी जो सेना से रिलेटेड पोस्ट हैं, उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू इंडियन आर्मी चीफ। अब इंडियन आर्मी के नए चीफ, नए प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के नए प्रमुख हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी हमारे इंडियन आर्मी के न्यू चीफ हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के बारे में आप न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते होंगे। तो इसके न्यू डायरेक्टर कौन है? इसके नए डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जी इनके न्यू डायरेक्टर हैं। इसके बाद आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम होता है सीमाओं पर सड़क वगैरह बनाना, सीमा की सुरक्षा करने के लिए। इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब हम कभी रोड्स के बारे में, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, तो तरह तरह के राजमार्ग बनते हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उसमें सीमा की सड़कें बनती है जिसका दारोमदार BRO के पास होता है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है फिलहाल में? इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। NHAI के चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? तो NHAI के चेयरपर्सन संतोष कुमार यादव अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। NHAI जो आप देखते हो, नितिन गडकरी जी हमारे परिवहन मंत्री हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से भाई रोड्स को बहुत बेहतरीन बना दिया इंडिया के। वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर आई हैव एवर सीन, जो परिवहन को लेकर अच्छा काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। जो वर्तमान सरकार है उसमें मुझे S जयशंकर जी और ये नितिन गडकरी जी, ये कुछ ऐसे मंत्री जो मुझे बहुत ज़्यादा रास आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड है और उनको पता है कि कैसे काम करना है। तो जैसे हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो रोड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं क्यूरियस, कैसे बनना चाहिए कैसे नहीं बनना चाहिए। उसी तरह NHAI का जो नए अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, वो है संतोष कुमार यादव जी, ठीक है। नेशनल डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA का जो न्यू डायरेक्टर कौन है? न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA के न्यू डायरेक्टर कौन है?
तो वो है हमारे प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी NHA के नए डायरेक्टर हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन, विधि आयोग ऑफ इंडिया। भारत के 22वें विधि आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं हमारे ऋतुराज अवस्थी या जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अब कौन है? ठीक है, वर्तमान में बहुत बड़ा चेंज आया है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बना है वर्तमान में? तो उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल न्यू मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी विधि और न्याय के नए मंत्री हैं। पहले किरण रिजिजू थे, अब उनको वो कार्यभार नहीं दिया गया, उनका कार्यभार चेंज कर दिया गया है और उसकी जगह इनको अपॉइंट किया गया मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी विधि और न्याय के नए मंत्री केंद्र सरकार के। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। और बस आज मैंने कुछ ही लोग रखे क्योंकि मेजर जो थे वो सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे, लेकिन आज की वीडियो का पर्पस ये भी है क्योंकि आज मुझे आपके लगभग 5 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है और ये देखना है कि आपने फर्स्ट वीडियो को कितने अच्छे से देखा है, आपको कितनी अच्छी जानकारी उसकी मिल गई है। इसमें मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और बताना है कि किसका आंसर क्या है। इससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी इसकी पढ़ाई की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहली वीडियो में ही बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। किसी न किसी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? CDS कौन है नए? न्यू CDS 4 ऑप्शन है आपके पास, मनोज कुमार नरवणे, मनोज पांडे, विपिन रावत, अनिल चौहान। अब आपको इसमें से जो अप्रोप्रिएट और सही आंसर है वो देना है कमेंट सेक्शन में। आप अपने करेक्ट आंसर भी बता सकते हो कि आपको 5 में से कितने नंबर आए, या आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट आर वॉचिंग एंड स्टूडेंट आर आंसरिंग द क्वेश्चन, सो it's feel good. Okay, next is who is the new governor of RBI? भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, जिसने पहली वीडियो देखी होगी तुरंत आंसर बता देगा। शक्तिकांत दास, अजय पटेल, सौरभ शुक्ला, मनोज सोनी। ठीक है, सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? तो रंजन गोगोई, जगदीश सिंह, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और उदय उमेश ललित। तो कौन है नए न्यायाधीश भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ इसरो? संजय बंसल, S सोमनाथ, आदित्य ठाकरे, अजय पटेल। इसमें से कौन नए आपके चेयरपर्सन है इसरो के? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हु इज़ द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मैंने अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दी थी आपको फर्स्ट वीडियो में, तो बताइए कौन है? R वेंकटरमणी, केशव बनर्जी, अशोक देसाई, के वेणुगोपाल। तो ये थे आपके 5 आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इनमें से शायद एक क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए DSSB के आने वाले एग्जाम में या किसी भी आने वाले एग्जाम में जहाँ GS के या करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस 5 के ईमानदारी से बिना कहीं देखे आंसर देने हैं। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 ज़रूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पार्ट 2 आपको ढंग से थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन से वाले जो 5 पूछे। और पार्ट 2 में कुछ जो 10-12 लोग मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए उनको भी आपको याद रखना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जितनी भी वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको ज़रूर देखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन KVS, बने रहिए मिशन KVS के साथ। बाय।